नमाज पढ़ने को लेकर एक विशेष कमरा आवंटित कर देने के विरोध में बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। आज विधानसभा सत्र के चौथे दिन जब बीजेपी ने विधानसभा घेराव का आयोजन किया था, मगर विधानसभा से 100 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोक दिया और लाठीचार्ज किया है। सर, लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सवाल पूछने जा रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था झारखंड की जनता से कि 1 साल के अंदर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो हम कुर्सी को लात मार देंगे। 1.25 साल हो गए, हम सवाल पूछने जा रहे थे कि कितनी नौकरी दी, 5 नौकरी दी क्या? हम सवाल पूछने जा रहे थे महिला उत्पीड़न पर। 1 रुपए में रजिस्ट्री होती थी रघुवर जी के सरकार में, इन्होंने खत्म कर दिया और लगातार महिला उत्पीड़न हो रहा। हम उस पर सवाल पूछने जा रहे थे। हम सवाल पूछने जा रहे थे किसानों पे। 5,000 रुपए एकड़ देते थे, 5 एकड़ में 25,000 रुपया हर साल किसानों को। हेमंत सरकार ने उसको खत्म कर दिया। हम सवाल पूछने जा रहे थे, ऐसे 40,000 लोग जो उद्योगों में, छोटे छोटे उद्योगों में काम करते थे, जो रघुवर जी की सरकार में जो उद्योग खुले थे वो बंद हो गए। हम सवाल पूछने जा रहे थे। उनको ये नहीं लगा कि विधानसभा में सवाल पूछेंगे, तो एक ट्रम्प कार्ड खेला इन्होंने, तुष्टीकरण नीति। देखिए, लोकतंत्र लोक उल्लास से चलता है। इस सरकार ने लोक उल्लास दोनों छोड़ दिया और आप देखो कि हिंदुस्तान में न देखने को न सुनने को मिला कि विधायिका में भी आप धर्म के आधार पर बांटोगे। कोई आप ऐसा कर दोगे कि साहब नमाज पढ़ने के लिए हम जगह दे दें। ये बिल्कुल गलत है। ये रूल ऑफ लॉ ध्वस्त हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस है यहाँ पर। अब आप देखो, आज हम 12 किलोमीटर से दूर धूप, बड़ी कड़ी धूप में लगभग 30,000 कार्यकर्ता हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर आ रहे थे। कैसे यहाँ वाटर कैनन से बौछार हुई, लाठियां चली, हम सब पीटे गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, हम सब पीटे गए। महिला के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता पे 10-10 लोग लाठियां बरसाई। यह बर्बरता का हिसाब तो देना होगा। और लोकतंत्र के अंदर एक लाठी का हिसाब जनता मांगती है और वो देना होगा, सरकार को देना होगा। और हेमंत सोरेन जी फेस नहीं कर पाए और जिस तरह आज लाठीचार्ज हुआ, ये दूसरी बार लोकतंत्र कलंकित हुआ है, शर्मसार हुआ है। सर, आप लोग नमाज का पढ़ने का विरोध कर रहे हैं, वहाँ जो कमरा दिया गया है, मगर आप लोग जिस क्षेत्र से आते हैं मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है सर, क्या कहेंगे इस पर? हमको किसी धर्म से आपत्ति नहीं है। आपत्ति है कि देखो, संविधान से देश चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा। अब विधानसभा में भी आप धर्म के आधार पर बांट दोगे, क्या न्यायपूर्ण है? क्या यह जायज है? लोकतंत्र शर्मसार हुआ, संविधान की धज्जियां तोड़ी, उसका जिम्मेदार कौन है? यही पूछने तो हम जा रहे थे। तो लाठियां बरसाई, सांसद पीटे गए, महिला हमारी बहनें पीटी गई। अब फिर हम सर पूछेंगे सवाल कि भाई आप, ये सरकार का तो कोई काम नहीं है। ये सरकार का 4 काम है: गिट्टी बेचना, बालू बेचना, कोयला बेचना और खनिज पदार्थ को औने पौने बेचना। यही काम है सरकार का और कोई काम नहीं है। रूल ऑफ लॉ एकदम पूरी तरह यहाँ ध्वस्त हो चुका है। अब इस प्रदेश के अंदर आम लोग का जीना मुश्किल हो गया है। हमने वो समय भी देखा था कि आज से 7-8 साल पहले लोग 7 बजे यहाँ से खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, अमड़ापड़ा, लिट्टीपड़ा, देवघर, दुमका जा नहीं सकते थे। भाजपा की सरकार में 12 बजे 1 बजे रात में लोग ट्रेवल करते थे। आज पुनः वही स्थिति आ गई। रात में कोई निकलना पसंद नहीं करता। बिजली की आपूर्ति ध्वस्त हो चुकी है। इनके पास न ट्रांसफार्मर है, न बिजली का पोल है, न किसानों के लिए समय है, न युवाओं के लिए समय है। यह पूरी तरह यह सरकार निकम्मी सरकार है। ये थे हमारे रांची के सांसद जो साफ कह रहे थे कि हम नमाज पढ़ने के विरोधी नहीं हैं, जबकि हेमंत सरकार को सभी धर्मों के बारे में एक जैसा सोचना चाहिए। चंदन सिन्हा, एबीपी न्यूज़, रांची। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।